Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Minku Nan and we are running with our accounting revision series from the chapter cash flow statement. तो चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के इस चैप्टर को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस 2 पेपर्स की जो वीडियोस थी वो यहाँ पे अपलोड कर दी थी और आज हम हमारे बचे हुए जो भी रेजिडुअल को पेपर हैं उनको भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे 1 मार्कर क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट से एंड क्वेश्चन इज देखिए, स्नो लिमिटेड को यहाँ पे 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आता है एंड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज वुड बी 4 लाख। ओके, तो क्या कहना चाहता है स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट सेज कि आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 5 लाख है। लेकिन अगर हम 1 लाख रुपए को भी कंसीडर कर लें, जो कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की इनकम अगर इसमें इंक्लूडेड है, तो हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज़ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट आवर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये रिमूव करने के बाद तो मेरे पास ऑपरेटिंग ही बचेगा। यस मैम, तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी के लिए इतना होगा। हाँ जी। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड स्टेटमेंट सेइंग टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिकॉज इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो जो बात मैंने आपको यहाँ समझाई है कि 5 लाख, इस 5 लाख रुपए में से हमने 1 लाख रुपए क्यों माइनस किए हैं? क्योंकि बच्चों हमें चाहिए ऑपरेटिंग इनकम, बिज़नेस की मेजर इनकम, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कभी भी किसी बिज़नेस की मेजर इनकम नहीं हो सकती अनलेस वो बिज़नेस जो है एक फाइनेंसिंग कंपनी ना हो तो, ठीक है? और यही इन्होंने यहाँ पे रीज़न भी दे दिया है। तो व्हिच वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर? तो आपका यहाँ पे होगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है बच्चों? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ऑल्टरनेट क्वेश्चन भी देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर? कौन से स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है? तो पहली स्टेटमेंट गिवन है, जो प्रोसीड होता है फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उससे आपका कैश आउटफ्लो होता है। क्या कैश आउटफ्लो होता है? जब हमारे पास सेल से पैसा आता है तो ये तो कैश इनफ्लो होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बच्चे आपके पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड अगर आप पे करोगे तो आउटफ्लो तो है, बट ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना कि आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ मशीनरी से सेल ऑफ मशीनरी से आउटफ्लो नहीं होता, इनफ्लो होता है। तो यानी कि जो स्टेटमेंट मैम बच गई है वही आपकी करेक्ट स्टेटमेंट होगी, वही आपका आंसर भी होगा। लेकिन पढ़ लेते हैं इसको क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ये अगर आप पेमेंट करेंगे एम्प्लॉयी को बेनिफिट एक्सपेंसेस के लिए, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आउटफ्लो होगा। जी हाँ, क्योंकि आपके एम्प्लॉयी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है उन लोगों को जो कि आपके प्रोडक्शन प्रोसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में इंक्लूड है। तो यहाँ पे वो जो भी काम करते हैं उनको उसके लिए जो भी बेनिफिट या सैलरी, वेजेस कुछ भी मिलता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आपका आएगा 6 मार्कर क्वेश्चन और ये है आपका यहाँ पे 6 मार्कर क्वेश्चन। क्या निकालने को कहा गया है? हमें बताया गया है कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है और ये आपको यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पे क्या गिवन है? सबसे पहला पॉइंट यहाँ है, आपको देखिए अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। किसका? प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग काफी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट ही बना लेते हैं। उसके बिना तो क्वेश्चन होगा ही नहीं आपका। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन सेज कि प्लांट एंड मशीनरी आपकी लास्ट ईयर की है 6 लाख और इस साल की है 8 लाख। मशीन है जिसमें कॉस्ट था 60,000, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन था 18,000, उसको बेच दिया गया 48,000 में। साल का डेप्रिसिएशन भी ऑलरेडी बताया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपको यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको ऑलरेडी गिवन है। कैसे गिवन है? पहले तो आप लास्ट ईयर का बैलेंस देख लीजिए। लास्ट ईयर का क्या बैलेंस है और हमारा इस साल का क्या बैलेंस है? क्या कुछ है? 6 लाख और 8 लाख। 6 लाख और 8 लाख। अब मुझे बताइए, एक एसेट जिसकी वैल्यू थी 60,000, उस पे डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया 18,000, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया? 16 माइनस 80। करंट वैल्यू यानी कि करंट वैल्यू क्या बची है आपकी एसेट की? 42। 42 की एसेट को आप बेच रहे हो यहाँ पे किसमें? 48,000 में। तो आपको क्या हो रहा है मैम? 6,000 का गेन है ये।
और गेन मशीनरी के किस साइड आता है बच्चों? डेबिट साइड आता है। सो टू क्या बोलेंगे प्रॉफिट या फिर गेन भी लिख सकते हो, प्रॉफिट ऑन सेल। अभी जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, प्रॉफिट ऑन सेल कितना आया है? 6000 का हमें प्रॉफिट आया है। इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे इस प्रोसीड जो है सेल से वो कितना अमाउंट आपके बैंक में आया है? तो मैम हमने इसको बेचा है 48,000 में। नाउ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर ऑलरेडी गिवन है तो हम वो यहाँ पे चार्ज कर देते हैं। कितना गिवन है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर? 60,000 गिवन है। ये सारी वैल्यूज़ आपने लिख ली। अब आपको क्या करना होता है? अब आपको क्या करना होता है? मैम हमें बैलेंसिंग करनी होती है। सो बच्चे बैलेंसिंग अगर आप इस तरफ करेंगे तो आपको दिखेगा ये कितना लगभग आ जाएगा आपका 9,08,000 यस 9,08,000 का बैलेंस यहाँ पे है। तो इस साइड भी हमारा सिमिलर बैलेंस आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? हम कंसीडर करेंगे कि मैम देयर मस्ट बी एनी मशीनरी व्हिच वी हैव परचेज्ड दिस ईयर। ठीक है? आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा परचेज़ मशीनरी। फाइन। तो गैप देखिए कितना गैप है हमारे पास? तो ये 2,000 का तो गैप ये है और यहाँ पे आ गया 3,02,000 का गैप, ठीक है? ये आपकी न्यू मशीनरी परचेज़ होगी फॉर द ईयर। अब इसको मैं कर देती हूँ साइड क्योंकि बाकी और किसी के अकाउंट की बनाने की ज़रूरत तो नहीं है ना, गुडविल वगैरह, पेटेंट ना नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको साइड कर देते हैं, इसकी वैल्यूज़ हमें बाद में काम आएँगी। सो नाउ लेट अस सी हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या कुछ प्रॉफिट होने में यहाँ पे फॉर्मेट चलो फॉलो कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत तो। हुँ, दिस मच विल बी एप ठीक है, आप हेडिंग आप डाल लीजिएगा इस पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो अभी सबसे पहले हमें देखिए हमें गिवन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या गिवन है आपको कि लास्ट ईयर आपके पास 4.5 लाख रुपए थे और इस साल आपके पास 2.5 लाख रुपए हैं। तो मतलब आपने यहाँ पे आपने सेल करी होगी, तो आप लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक है? कितना आएगा ये 2 लाख रुपए। ये आपका कैश आउटफ्लो है कि इनफ्लो है? मैम इनफ्लो होगा, सेल करी है ना। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। सो प्लांट एंड मशीनरी को बेच के आपको कितना पैसा मिला था? वो अभी आपने देखा था प्रोसीड फ्रॉम मशीनरी 48,000 की बिकी थी एक आपकी। और साथ ही साथ ना यहाँ पे एक मशीनरी हमने नई भी खरीदी थी जो यहाँ पे आया था। तो आप लिखिए परचेज़ ऑफ न्यू मशीनरी ठीक है? कितने में परचेज़ की थी हमने नई मशीनरी? 3,02,000 में। ये हो गया था। इसके अलावा क्या गिवन है हमें? देखिए हमें गिवन है आपका गुडविल को गुडविल देखिए लास्ट ईयर 1 लाख इस साल 1,40,000 तो आपने क्या किया है मैम आपने परचेज़ किया अच्छा ये ब्रैकेट नहीं लगाया परचेज़ ऑफ गुडविल क्योंकि जो भी आप परचेज़ करते हैं तो दिस रिजल्ट्स इंटो कैश आउटफ्लो। इसके अलावा देखिए आपको क्या गिवन है? हमें गिवन है इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर 5 लाख है, इस साल 14 लाख है, यानी कि 7 लाख रुपए का आपने क्या किया 14 न 9 लाख रुपए का 9 लाख रुपए का आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है शेयर्स में। पूरा नाम लिखिएगा यहाँ पे, फाइन। पेटेंट के बारे में क्या गिवन है? पेटेंट आपके लास्ट ईयर 1,50,000 थे और आपने बुक वैल्यू पर ही बेच दिया, तो बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा आपने 150 पे यहाँ पे बेच दिया है पेटेंट को। सो ये आपका आ जाएगा 1,50,000। तो यहाँ पे इसके अलावा कुछ है क्या? बिल्कुल है, क्या? सबसे पहले इन्होंने बोला कि डिविडेंड रिसीव हुआ था हमें पिनेकल लिमिटेड से। अब डिविडेंड आपका क्या होती है? देखिए बच्चे डिविडेंड अगर आप पेड हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानी जाएगी, लेकिन अगर रिसीव्ड हो क्योंकि आपको डिविडेंड कब मिल सकता है? जब आपने कहीं किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट किया होगा। तो डिविडेंड रिसीव्ड आपका यहीं आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड जो है आपका यहीं आएगा। कितना बोला है? 40,000 ये आपकी इनकम होगी। देन और कुछ है क्वेश्चन में? हाँ जी, क्या है? मैम इंटरेस्ट भी आपको मिला है। आपकी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट भी मिला है कितना? आपको मिला मैम 45,000 ये भी यहाँ लिखिए। इसके अलावा कुछ है? इसके अलावा क्या कुछ है? ध्यान रखिएगा एक चीज़ अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं गिवन हो, क्वेश्चन में ये लाइन बिल्कुल गिवन ना हो और फिर भी आपको यहाँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट दिख रहा है ना, तो आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट पे रेट निकाल लेना और किस पे निकालना है? हमेशा लास्ट ईयर की वैल्यू पे निकाल लेना। हम अज़्यूम कर लेते हैं कि जो नई साल की जो चेंज है ये आज ही के दिन हुआ होगा। ठीक है? तो इस असम्पशन को भी आपने इस असम्पशन को भी आपने लिखना होता है तब आपने क्वेश्चन करना होता है।
चलिए अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये आप लोगों का काम रहेगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर की तरफ। हाँ, कहाँ मिल रहा हाँ जी, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। स्नो लिमिटेड ने अर्न किया है प्रॉफिट ऑफ 2 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 50,000 ऑन मशीनरी। ओके। तो क्या डेप्रिसिएशन हमारा ऑपरेटिंग का एक्सपेंस है? नहीं मैम। तो इसको क्या कर देंगे नॉन कैश आइटम है। तो आपको ऐड करना है तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए इतना। देन ऑपरेटिंग जो है प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज इतना ही होगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। डेप्रिसिएशन इज़ एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट एज़ इट डज़ नॉट रिजल्ट इन एनी कैश फ्लो। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। पहले की एक्सप्लेनेशन है, अगर इवन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन भी होता ना तो भी ये पूरा दोनों ट्रू होते और एक्सप्लेनेशन भी राइट होती। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। इन्होंने बोला कि जो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती हैं, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कब बनती हैं? और उनका रियलाइजेबल टाइम कितना माना जाता है? देखिए ये होता है लेस देन 3 मंथ। क्योंकि यूजुअली आप लोगों को करंट एसेट याद रहते हैं। करंट एसेट जो होते हैं वो आपकी जो है 1 ईयर के लिए होती है। बट बच्चे ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होती हैं, इनका जनरली जो टाइम स्पैन होता है वो 3 मंथ से लेस भी होता है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या नहीं आता? सो ट्रेड रिसीवेबल नहीं आता, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक आता है, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती हैं, चेक इन हैंड आता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाते हैं हमारे 6 मार्कर कैश फ्लो के क्वेश्चन पे जो कि गिवन है यहाँ पे। फाइन, क्या बनाना है? क्या बनाने को कहा गया है? आपको बोला गया है प्रिसाइज़ली इन्वेस्टिंग से भी निकालिए कैश फ्लो और फाइनेंसिंग से भी निकालिए। भाई इन्वेस्टिंग है और अगर मशीनरी गिवन है, तो आपको मशीनरी अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। ओके मैम, मशीनरी अकाउंट से शुरुआत कर लेते हैं। वही करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, मतलब सबसे पहले तो बैलेंस लिख दीजिए। बैलेंस कितने हैं मैम? लास्ट ईयर 1,60,000 और इस साल का गिवन है 2150। 16 लाख एंड 1250 ठीक है। 12 है ना? 21 है, 21, 21। हाँ जी। अब इसके बाद क्या गिवन होता है हमें? हमें देखना होता है ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ। तो इन्होंने हमें क्या बोला है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 8 लाख जिसके ऊपर आपका डेप्रिसिएशन था 50,000 उसको यहाँ पे सेल किया गया है। तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी मशीनरी हमारी बिकती है और अगर हम क्वेश्चन करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन हमें यहाँ नहीं ट्रांसफर करना होता, बट जो मशीनरी सेल हो रही है सिर्फ उसका, सेल मशीनरी का, ठीक है? सोल्ड मशीनरी तो ये उसका डेप्रिसिएशन यहाँ गिवन है 50,000। तो ये आप लिख दीजिए 50,000। देन बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं हमें? सो देखिए आपकी एसेट थी 8 लाख की, 50,000 हो गया डेप्रिसिएशन बिक रही है 6.5 लाख में, तो बिक रही थी 7 लाख में, 7.5 में तो आपको क्या मिल रहा है? 8 लाख की एसेट थी, 50,000 रुपए डेप्रिसिएशन तो वैल्यू क्या बचेगी? 750। आप इसको सेल कर रहे हो 650 में तो 1 लाख 1 लाख का क्या हुआ आपको? लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ आप लिख दीजिए बाय लॉस ऑन सेल 1 लाख और बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं आपके? 6,50,000 फाइन, ये आपका हो गया। अब क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर भी निकालना है, क्या ज़रूरत है हमें डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर निकालने की? वैसे तो देखिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने हमसे क्या पूछा सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालने को कहा है। तो ऐसे में ज़रूरत तो नहीं है, बट अगर आप चाहो तो अगर आप अकाउंट बना रहे हो तो आप निकाल भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा। फाइन, लेकिन एज़ सच आपको इन्वेस्टिंग की एक्टिविटी के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ये मैं कह रही हूँ।
क्या इस क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है हम लोगों को? गिवन तो है। चलिए, ये हमारा हो गया, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। अच्छा, इसको बैलेंस तो हमने किया ही नहीं, इसको बैलेंस तो किया ही नहीं। ये आपका बैलेंस था, ये था बैलेंस कैरी डाउन, ये था बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसको आप टोटल करेंगे कितना आएगा ये? इसको टोटल कर लेते हैं। ये आ रहा है बच्चों आपका 29,50। सो इस साइड भी 29,50 ही आना चाहिए था। बैलेंस जो बीच का गैप आपका बन रहा है, कितना गैप है ये? सो 13,50 का ये गैप बन रहा है, तो ये आपका आ जाएगा न्यू मशीनरी परचेज दिस ईयर, और ये आ जाएगी आपकी मशीनरी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो अब हम बनाना स्टार्ट कर सकते हैं हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। सबसे पहले इसको कर देती हूँ मैं साइड। हाँ जी, देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो क्या गिवन है आपको? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आप लिख लीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि अब मैं ऑलरेडी लेट है, और बेटर होगा कि हम जल्दी कर सके तो। एंड देन परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। ये 2 चीज़ें तो हमें गिवन थी, अभी हमने कैलकुलेट की है। कितना आ रहा था? 13,50,000 की नई मशीनरी हमने परचेज़ की है, और सेल हमने की थी 6,50,000 की। ये 2 अमाउंट आ गए आपके। इसके अलावा अपनी बैलेंस शीट पे जाइए, और क्योंकि आपको करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है बच्चों इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। फाइन। तो इसके अंदर से जो आपको ढूँढना था, आप देख लीजिए कोई ऐसी चीज़ जो बच गई हो। देखिए प्लांट एंड मशीनरी तो हमने कवर कर ली। मैम इसके अलावा दे रखी है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्या है? लास्ट ईयर लास्ट ईयर है 4 लाख, इस साल है 3 लाख, यानी कि क्या हुआ होगा? मैम सेल हुई होगी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए की सेल है? परचेज़ को ब्रैकेट में लिखना, 1 लाख रुपए की। बस इसको आप यहाँ पे सोल्व कर लीजिएगा, और ये आपका क्या आने वाला है? आउट फ्लो आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे परचेज़ 13,50,000 का हुआ है। फाइन। यहीं पे कर लेते हैं हम अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए बच्चों आपको क्या देखना होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए आपको जो है ये पोर्शन देखना होता है। ये और आपका ये। ठीक है? इनके ऊपर नोट्स बने हुए हैं दोनों के ऊपर ही, तो दोनों के नोट्स ही देख लेते हैं। सो नोट नंबर 1 है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, उसको तो हम अभी नहीं देखेंगे। डिबेंचर पे आ जाते हैं। वैसे शेयर होल्डर फंड भी तो देखना ही पड़ेगा। शेयर होल्डर फंड में देखिए लास्ट ईयर है शेयर्स 10 लाख के, और इस साल है 12 लाख के। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैम इसका मतलब हुआ कि हमारा यहाँ पे जो है इश्यू किए गए होंगे शेयर्स। तो आप यहाँ लिख दीजिए इश्यू ऑफ शेयर्स। ये बच्चों मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी करा रही हूँ, ठीक है? मैंने हेडिंग नहीं डाला ठीक से। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आपका इश्यू ऑफ शेयर कितना आ रहा है? आपका 2 लाख रुपए गिवन है, 10 से 12। अब इसके बाद देखिए इसके अलावा क्या आपको क्या गिवन है यहाँ पे? मैम हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको कितनी गिवन है मैम? लास्ट ईयर 10 लाख था, इस साल 6 लाख, यानी कि आपने क्या किया होगा? आपने अपने 4 लाख के डिबेंचर्स को पे किया होगा, राइट? पेमेंट को क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन। सो रिडेम्पशन हुआ है डिबेंचर्स का। तो अगर बच्चों रिडेम्पशन हुआ है डिबेंचर्स का, तो पैसे आपके गए होंगे कि आए होंगे? मैम आए होंगे ना? नहीं, गए होंगे, पेमेंट हुई है ना? अब क्या इस क्वेश्चन में इसके अलावा आपको कुछ दिख रहा है? इसके अलावा कुछ दिख रहा है? हाँ जी मैम, यहाँ पे डिबेंचर के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%। तो अब ना आपके पास चॉइस होती है कि 10% पे आप किस पे इंटरेस्ट दोगे, इस अमाउंट या इस अमाउंट पे। तो जनरली आप जो है लास्ट ईयर, अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है तो आप लास्ट ईयर के अमाउंट पे ही लगा दीजिएगा। सो 10 लाख पे 10% आपका कितना रहेगा? ये आपका रहेगा 1 लाख रुपीस। सो इंटरेस्ट आपका आ जाएगा, इंटरेस्ट पेड 1 लाख। बस अब आपको यहाँ इसको सॉल्व कर लेना है। कितना आएगा ये? नेट आ जाएगा आपका 3 लाख रुपए, और आउटफ्लो ही आएगा। ये भी क्या आएगा आपका? आउटफ्लो ही आएगा। ये लिखना भूलना नहीं है, दोनों में ही आउटफ्लो है, इन्वेस्टिंग हो या आपकी फाइनेंसिंग हो। सो
आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारे बाकी के पेपर्स। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।